नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नजर आज की ताजा खबर पर। मेरठ पुलिस ने खबरी की सूचना पर जंगेठी नाले के पास चेकिंग के दौरान अजय उर्फ रोहटा, मनोज, कृष्णकांत, भूषण, राहुल, रोहित, अजय, चोटिया, मोहित के पास से 151 किलो अवैध गांजा के साथ किया गिरफ्तार। मेरठ से संवाददाता नितिन चौहान की रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज। काफ़ी समय से पुलिस मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए और इनकी तस्करी में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लगी हुई थी, जिस पर कि पुलिस को एक हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं कंकरखेड़ा का अजय, उसकी इस प्रकरण में लिप्त होने की जानकारी प्राप्त हो रही थी। इस पर पुलिस ने अपना जाल बिछाया और जो अभियुक्त अजय है, उसके साथ 4 अन्य अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कुल 5 लोग गिरफ्तार हुए, जिनके कब्जे से 125 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। इन्हीं से पूछताछ में कुछ लोग और प्रकाश में आए, जिनमें कि 3 अभियुक्तों को और पुलिस ने गिरफ्तार किया एक अलग घटना में, और उनसे 26 किलो गांजा बरामद किया गया। तो कुल इस प्रकार से करीब 150 किलो से अधिक गांजा पुलिस ने बरामद किया है और 8 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। इसमें 2 कारें भी पुलिस को जो सीज की है, जो तस्करी में इस्तेमाल होती थी, और ये पूरा गांजा जो है ये बाहर से लाया जा रहा था और यहाँ पर अजय के माध्यम से, इनके साथियों के माध्यम से यहाँ वितरण किया जा रहा था। और इसमें जो गांजा लाया जा रहा था वो 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के पैकेज में लाया जाता था, और यहाँ पर अलग-अलग मूल्य पर ये आसपास के जनपदों में बेचते थे। ज्ञात हो कि पिछले कुछ समय में थाना दौराला और पल्लवपुरम में भी इस प्रकार से गांजे की खेप पकड़ी थी पुलिस ने, और उसी क्रम में लगातार इन मादक पदार्थों के तस्करों में लिप्त जो अभियुक्त हैं, इनकी कमर तोड़ने के लिए पुलिस लगी थी, जिसमें कि पुलिस ने आज सुबह ये सफलता की प्राप्त की है। और इसके लिए सीओ दौराला के नेतृत्व में जो एसओजी टीम है, थाने की पुलिस है, वो लगी थी, और इनकी पूरी टीम को 25,000 रुपये का पुरस्कार मेरी तरफ से दिया जा रहा है। तो सर क्या ये लोग जो कॉलेज के छात्र हैं वहाँ ये लोग टारगेट करते थे उन लोगों को? जी, इसमें जो कॉलेज के छात्र हैं और वहाँ पर भी और अन्य आसपास के जनपदों में भी ये तस्करी का माल सप्लाई करते थे, और उसको इनकी कई लेयर हैं सप्लायर्स की। एक व्यक्ति बाहर से, इनका एक और अभियुक्त है जो बिहार का रहने वाला है, जो ये खेप लेकर आता था यहाँ पर, और अजय उससे ये खेप रिसीव करता था। उसके बाद में ये आसपास के जनपदों में अलग-अलग लोगों को इसे बेचते थे। जो आज खेप आई थी उसको वो आगे बेचते, इससे पहले ही पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। और इसमें जो ये पूरा मादक पदार्थों की तस्करी का संगठन चल रहा था, इस पर एसपी सिटी आयुष के नेतृत्व में हमारी टीमें लगातार काम कर रही थी, जिसमें कि पिछले कुछ समय में काफ़ी बड़ी मात्रा में गांजे की ये फिराक पकड़ी गई है। सर डिमांड किस तरीके से आती थी, इनकी डिमांड किस तरीके से लेते थे? जी, इसमें कीमत जो है ये अलग-अलग लगाते थे, डिपेंडिंग ऑन इसकी डिमांड कितनी है उस हिसाब से। और इसमें गांजा जो है आसपास के जनपदों में भी सप्लाई होता था, जिसमें कि इनका पूर्व से एक नेटवर्क स्थापित है। कुछ समय पूर्व थाना दौराला से हमने करीब 400 से अधिक किलो गांजा जो है वो बरामद करके जेल भेजा था कई अभियुक्तों को। उसी दौरान इस गैंग की हमको सक्रिय होने की भी सूचना प्राप्त हुई थी, और तब से ही पुलिस इस पे लगी थी, और ये अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी गैंग जो है उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूर्व से नेटवर्क स्थापित है, जिसमें सोशल मीडिया या फ़ोन के ज़रिए ये छोटी-छोटी मात्राओं में जो लोग लेने आते थे, उनको सप्लाई करते थे, लेकिन उसके बीच में इनकी कई लेयर थी। करीब 3 स्तर पर ये काम चलता था, बाहर से लाने वाले अलग, यहाँ मुख्य सप्लायर अलग, और एक वो फुटकर सप्लायर है वो अलग होते थे। और पहले जब भी कार्रवाई हुई छोटे स्तर पर, फुटकर का जब पकड़ा गए थे लोग,
तो उनसे हमको ये जानकारी प्राप्त हुई और धीरे-धीरे ये सारी सूचनाएँ एकत्रित करके पुलिस ये मेन अभियुक्त जो है इन पर पहुँचे थे। ये भी बताना चाहूँगा जो अजय है, इसका पूर्व में पुलिस ने इसी साल हिस्ट्री शीट भी खोला था और ये पूर्व में भी कई मुकदमों में जेल गया है। इसी के साथ जो अन्य इनके अभियुक्त हैं मोहित इत्यादि, उनका भी क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है मादक पदार्थों और शराब की तस्करी में और उन सब का ऊपर भी पुलिस ने नज़र रखी थी और इसी में सफलता पुलिस को प्राप्त हुई। सर, क्या गैंग में और लोगों के होने की संभावना है? इसमें कुछ लोगों का नाम आया है जो बाहर से लाकर इन्हें सप्लाई करते थे और जो भी नाम सामने आए हैं पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में दर्ज किए हैं और उन पर भी अब पुलिस कार्रवाई करना शुरू करेगी, उन पर भी नज़र बनाई जाएगी और प्रयास होगा कि उन्हें शीघ्र ही उन्हें भी सर, आपके गिरफ्तार सवाल किया पर किस तरह ये लोग जो छात्र हैं उनके संपर्क मात्र किस तरह संपर्क करते थे उन लोगों से? जाए। इनके अलग-अलग चाय की दुकान, टी स्टॉल, पान ढाबा इत्यादि लोग हैं जहाँ पर कि ये अपने संपर्क सूत्र बनाए थे और वहाँ पर आने-जाने वाले कुछ लोग हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं जिनके माध्यम से संपर्क में रहते हैं और डिमांड के अनुसार ये सप्लाई करते हैं। पूर्व में जो कार्रवाई की गई उनमें जो ये सप्लायर्स हैं इनको भी पकड़ा गया था और जब उनसे पूछताछ हुई तो उसी में इनके नाम सामने आए थे और तब से पुलिस अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत करते हुए इनकी जानकारी कर रही थी और इसी से पुलिस को ये सफलता प्राप्त हुई है।